देखो, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया। अगले देखो, हम राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ते पंचपीर। कौन से पीर? पंचपीर। तो पंचपीरों में हमने गोगा जी तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रामदेव जी। कौन से देव जी? रामदेव जी। ठीक है, तो देखो राजस्थान के दूसरे लोक देवताओं में कौन है? रामदेव जी। देखो, आजकल उनके जन्म से लेकर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और लोक देवताओं को क्रम में भी लगाया जा रहा है प्रश्नों के अंदर, ठीक है, कि उनके जन्म के अनुसार लोक देवताओं को क्रम में लगाइए, ठीक है। और इनको जन्म के बारे में पता होगा तो क्रम में लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। देखो, रामदेव जी का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। कितनीवीं सदी में? 14वीं सदी में, ठीक है। रामदेव जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ था, भाद्र कृष्ण द्वितीय के दिन, भादों के महीने में। भाद्र कृष्ण द्वितीय, भाद्र कृष्ण द्वितीय, समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का जन्म देखो, तो गोगा जी का जन्म हुआ था, तो मैं बताता हूँ मैं, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। देखो, गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी के दिन हुआ था, लेकिन रामदेव जी का जन्म भाद्र कृष्ण द्वितीय को हुआ था। भाद्र कृष्ण द्वितीय, उसी को हम बाबेरी बीज कहते हैं। कौन सी बीज? बाबेरी बीज, ठीक है। रामदेव जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ था, भाद्र कृष्ण द्वितीय बाबेरी बीज। उसको हम भाद्र कृष्ण द्वितीय को बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखो बाबेरी बीज। लेकिन रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वो था उंडू काश्मीर। उंडू, उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर कहाँ पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में एक तहसील है, शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, ठीक है जी। रामदेव जी का जन्म 14वीं सदी में भाद्र कृष्ण द्वितीय के दिन हुआ था। उस भाद्र कृष्ण द्वितीय को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भादों के महीने में ही गोगा जी का जन्म हुआ था। उनका कृष्ण पक्ष में हुआ था, लेकिन उनका जन्म हुआ था नवमी के दिन और इनका जन्म हुआ द्वितीय के दिन, भाद्र कृष्ण द्वितीय। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, समझो रहे हो मेरी बात? रामदेव जी का जन्म 14वीं सदी में भाद्र कृष्ण द्वितीय के दिन हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, याद रखना। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। बाली, कौन से नाथ? बालीनाथ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रामदेव जी के गुरु का नाम था तो बालीनाथ, और गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ, ठीक है। और देखो जो बालीनाथ है ना, बालीनाथ, उन बालीनाथ की जो गुफा है वो गुफा बनी है कहाँ पर? मसूरिया पहाड़ी पर। बालीनाथ की मसूरिया पहाड़ी पर एक गुफा बनी हुई है। अब मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में जो मसूरिया पहाड़ी है, उस मसूरिया पहाड़ी पर ही बालीनाथ की गुफा बनी हुई है। बालीनाथ की क्या बनी हुई है? गुफा, समझ रहे हो मेरी बात? और देखो, इस मसूरिया पहाड़ी पर ही ऐसा बताया जाता है, जो गुफा है ना बालीनाथ की, यहाँ पर छोटा मोटा सा मेला भी लगता है। वो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है। कौन से रोग का? कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है,
ठीक है। गुरु बालीनाथ की गुफा कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी। और ऐसा बताया था उसी गुफा में या उसी मन जहाँ बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर कुष्ठ रोग, जो कहते हैं ना कुष्ठ रोग होता नहीं है, उसका इलाज किया जाता है। ठीक है। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। अब देखेंगे पिता। देखो, रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। रामदेव जी और पिताजी का नाम था अजमल जी। अजमल जी तंवर। तंवर। ठीक है। पिताजी अजमल जी तंवर। ठीक है। माता मेड़ा दे। रामदेव जी की माता का नाम था मेड़ा दे। मेड़ा माते माता माते मेड़ा दे। तो रामदेव जी की पत्नी वो माता का नाम क्या था? मेड़ा दे। ठीक है। राम मो मोती मेड़ा दे। ठीक है। और पिता अजमल जी तंवर। और उनके एक भाई था, उसका नाम था वीरम देव। वीरम देव। उस वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसको? रामदेव जी के भाई वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब रामदेव जी के भाई वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है तो फिर रामदेव जी को किसका अवतार माना जाएगा? तो कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का। ठीक है। पिता अजमल जी, माता मेड़ा दे, भाई वीरम दे, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। और इनकी कुछ बहन थी, जैसे सुगना बाई। कौन सी बाई? सुगना। सुगना बाई। एक का नाम था लाछा। लाछा। एक का नाम सुगना बाई, एक लाछा, और एक थी डाली बाई। डाली। ये याद रहे ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद करना जरूरी है हमें। ठीक है। क्योंकि जो डाली बाई थी यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। धर्म बहन थी, मतलब सुगना बाई और लाचा तो खास बहन थी। ठीक है। सुगना बाई के पिताजी का नाम अजमल जी तंवर, सुगना बाई की माता का नाम मेड़ा दे, लाचा की माता का नाम मेड़ा दे, पिताजी का अजमल जी तंवर। ठीक है। लेकिन जो डाली बाई थी वो धर्म बहन थी, उन्होंने धर्म बहन बनाई थी। कौन? डाली बाई। और डाली बाई की जो जाति थी वो मेघवाल जाति थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। समझ रहे हो मेरी बात? और डाली बाई ने समाधि कहाँ पर ली थी? तो राम सरोवर तालाब। जो रामदेव जी का जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पास ही एक तालाब है, राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब के पास या राम सरोवर तालाब में ही डाली बाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी। समाधि कब ली थी? भादों के महीने में ही ली थी, लेकिन भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। देखो, गोगा जी का जन्म भादों के महीने हुआ था, रामदेव जी का जन्म भादों के महीने में हुआ था। उनका जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ था गोगा जी का। रामदेव जी का जन्म भाद्र कृष्ण द्वितीय को हुआ था। और डाली बाई ने भी समाधि कब ली थी? भादों के महीने में, लेकिन कब? शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ पर? राम सरोवर तालाब। समझ रहे हो मेरी बात? बहन सुगना बाई, लाचा, ये धर्म बहन डाली बाई। डाली बाई किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। कौन सी जाति? मेघवाल जाति। समाधि कहाँ पे ली थी? भाई डाली बाई ने जो समाधि ली थी वो कहाँ पे ली थी? राम सरोवर तालाब। कब ली थी? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले। ठीक है। देखो, अब पत्नी का नाम है नेतल दे। पत्नी नीते नेतल दे। जो रामदेव जी की पत्नी का नाम था वो नेतल दे था। नेतल दे। नेतल दे। और नेतल दे के पिताजी का नाम था दलेल सिंह। कौन सा सिंह? दलेल सिंह। और सर दलेल सिंह कहाँ के थे? अमरकोट पाकिस्तान। जो अमरकोट पाकिस्तान का एक राजा था दलेल सिंह। ठीक है। पहले तो जो पाकिस्तान का जो नेपाल वगैरह जो सब हमारा मतलब हमारे ही देश का हिस्सा था, लेकिन ये तो अब अलग हुए 1947 में। पहले जो हमारे ही हिस्से में थे अमरकोट वगैरह। ठीक है। लेकिन अब अलग हुआ है, पाकिस्तान में चला गया है, तो अमरकोट पाकिस्तान पढ़ना पड़ेगा। तो अमरकोट का एक राजा था दलेल सिंह।
और दलेल सिंह ने अपनी पुत्री नेतल दे का विवाह किसके साथ कर दिया? रामदेव जी के साथ। तो फिर नेतल दे कौन हो गई? रामदेव जी की पत्नी हो गई। तो पत्नी का नाम नेतल दे, नेतल दे के पिताजी का नाम दलेल सिंह, कहाँ के थे? अमरकोट, पाकिस्तान के। ठीक है। और रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन है? देखो, रामदेव जी के सहयोगी थे हरजी वाटी, हरजी वाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। हरजी वाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मैंने पढ़ाया था गोगा जी, गोगा जी के देखो सहयोगी याद रख ही लेना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रख ही लेना, याद रखना है तो रखना है। जैसे गोगा जी के सहयोगी के नाम, सहयोगी कौन कौन थे? एक का नाम था जवाहर पांड्या, इसको हम नरसिंह पांड्या के नाम से जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं? और देखो, जवाहर पांड्या था, और एक का नाम क्या था तो मैं बता देता हूँ। देखो यारा, मतलब भज्जू कोतवाल, भज्जू कोतवाल। ठीक है। देखो, तो गोगा जी के जो सहयोगी थे वो भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या था। लेकिन रामदेव जी के सहयोगी का नाम हरजी पांडी, वो सॉरी हरजी बाटी, लक्की बंजारा, लक्की था वो बंजारा। क्यों? क्योंकि वो रामदेव जी का सहयोगी था। और एक था रत्ना, राय का जाति का था, इसलिए रत्ना राय का। ठीक है। हरजी भाटी, वो भाटी जाति का था, इसलिए हरजी भाटी। वो बंजारा था, तो लक्की बंजारा, वो राय का जाति का था। कौन सा? रत्ना, तो रत्ना राय का। हरजी बाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। भाई हरजी को बाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाटी जाती है तो हरजी बाटी, बंजारा आती है लक्की बंजारा, रत्ना राय का। देखो, हरजी बाटी की कुछ पुस्तकें, हरजी बाटी की कुछ पुस्तकें जैसे आगम पुराण, आगम पुराण और गौ पुराण, आगम पुराण, गौ पुराण, भादवारी महिमा, भादवारी महिमा, भादवारी महिमा याद कर लो। जैसे भादों का महीना, तो भादों का महीना हरजी बाटी, तो भादों का महीना तो मतलब ये है कि भादवारी महिमा किसके द्वारा लिखी गई? हरजी बाटी के द्वारा। आगम पुराण, गौ पुराण, भादवारी महिमा किसके द्वारा लिखी गई? हरजी बाटी के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? सहयोगी कौन है? हरजी बाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। हरजी बाटी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? आगम पुराण, गौ पुराण, भादवारी महिमा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, देखो जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी की जो शिष्या थीं वो दो शिष्या थीं। एक तो आई माता, आई माता रामदेव जी को अपना गुरु मानती थी। ठीक है। इन्होंने शिक्षा ली थी आई माता ने। किससे? आई माता रामदेव जी से। और एक थी डाली बाई, डाली बाई उनकी धर्म बहन थी। ठीक है। वो भी इनकी शिष्या थी। कौन? डाली बाई। तो इनकी दो शिष्या थीं, एक आई माता, एक डाली बाई। ठीक है। तो डाली बाई के बारे में बता चुका हूँ। उन्होंने मेघवल जाति की थी। रामसरोवर तालाब के पास या रामसरोवर तालाब में भाद्र शुक्ल दशमी के दिन समाधि ली थी। तो आई माता हम लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे जब बताएंगे। समकालीन, अब देखो जो रामदेव जी थे उनके समकालीन कौन थे? कौन से देवता थे? तो हड़बू जी। सर हड़बू जी कौन है? हम पढ़ेंगे ना हड़बू जी। ये भी पंच पीरों में आते हैं, हड़बू जी भी। ये उनके मौसेरे भाई थे। मतलब हड़बू जी की माता और रामदेव जी की माता मेड़ा दे, ये दोनों खास बहन थी। ठीक है। तो भाई खास बहन थी तो हड़बू जी कौन हो गए? मौसेरे भाई तो हो गए ना। बात सही है कि नहीं? और रामदेव जी के समकालीन एक शासक था, उसका नाम था राव मल्लीनाथ। कौन सा नाथ? राव मल्लीनाथ। तो पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के समकालीन कौन कौन थे, तो एक तो उनके मौसेरे भाई हड़बू जी थे और एक शासक था राव मल्लीनाथ। कौन सा नाथ? राव मल्लीनाथ। ये वही राव मल्लीनाथ हैं। कौन से नाथ? कौन से? इन्होंने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। पोकरण की जागीर दी थी किसको? रामदेव जी को। मतलब रामदेव जी को दान में दे दी थी। किसने? राव मल्लीनाथ जी ने। और राव मल्लीनाथ जी ने क्या किया कि जो पोकरण की जागीर थी, पोकरण की जागीर,
ये भाई साहब उठा के दे दी, उठा के नहीं मतलब उठा कर के मतलब नहीं, मतलब पोकरण की जागीर दे दी थी अपनी बहन सुगनाबाई को। किसको? सुगनाबाई को। मैंने बताया कि नहीं बताया? उनकी बहन थी सुगनाबाई, लाछा, उनकी धर्म बहन डालीबाई थी। मैंने बताया कि नहीं बताया? देखो समझो, ठीक है। अब सुगनाबाई की शादी किसके साथ की थी? तो विजय सिंह के साथ। और विजय सिंह कहाँ के थे? पूंगलगढ़ बीकानेर के। जो कि पूंगलगढ़ बीकानेर के एक राजकुमार थे, या एक राजा था, कोई भी था, विजय सिंह था, ठीक है। तो सुगनाबाई के पति कौन हो गए? विजय सिंह हो गए। उन विजय सिंह को दहेज में क्या दिया था? पोकरण की जागीर दी थी कि लो मैं तुम्हें पोकरण की जागीर देता हूँ। किस में? दहेज में। किसने दी? रामदेव जी ने। समझ में आया कि नहीं आया? समकालीन हड़बू जी, राम मल्लीनाथ। राम मल्लीनाथ ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी, और पोकरण की जागीर रामदेव जी ने सहयोग मतलब सुगनाबाई को दे दी। और सुगनाबाई के पति का नाम विजय सिंह, कहाँ के थे? पूंगलगढ़ बीकानेर के। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पहले मुझे ये बताइए, ठीक है। और रामदेव जी की जाति कौन सी है? राजपूत। राजपूत। गोत्र कौन सा है? तंवर। वंश कौन सा है? अर्जुन वंशीय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रामदेव जी किस जाति के थे? तो राजपूत जाति के थे। किस गोत्र के थे? तो तंवर। तंवर। मैंने बता दिया पिताजी के नाम क्या, मतलब गो रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। तो तंवर गोत्र थे। तंवर गोत्र में जन्म लिया था, इसलिए तो तंवर कहलाए। जाति राजपूत, गोत्र तंवर। वंश कौन सा? अर्जुन वंशीय। ठीक है। ये कहते हैं कि हम अर्जुन की ही संतान हैं, हम अर्जुन के वंशज हैं। जो अर्जुन हम पढ़ते नहीं है महाभारत में, वो उनके ही वंशज मानते हैं, ठीक है। तंवर वंश, तंवर गोत्र के लोग कहते हैं कि हम अर्जुन वंशी हैं। तो रामदेव जी किसके वंशी हैं? किस रामदेव जी का वंश पूछ लिया जाए तो अर्जुन वंशीय। गोत्र पूछ लिया जाए तो तंवर। जाति पूछ लिया जाए तो राजपूत। समझ में आया? आगे देखो, देखो सवारी। रामदेव जी की जो सवारी है वो लीला घोड़ा। कैसा घोड़ा? लीला घोड़ा। सर लीला घोड़ा का नाम क्या है? रेवत। रेवत। कौन सा वत? रेवत। देखो नाम कैसे रखेंगे? राते रामदेव जी, राते रेवत। देखो गोगा जी की घोड़ी, उनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी, लेकिन रामदेव जी का घोड़ा है लीला घोड़ा। और गोगा जी की घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा, और रामदेव जी के घोड़े का नाम है रेवत। ऐसे याद रखो, रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो। क्वेश्चन आएगा, सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब रामदेव जी जहाँ भी जाते वो लीला घोड़ा से ही जाते थे। जहाँ भी जाते लीले घोड़े से जाते थे, रेवत से जाते थे। आना जाना उठना बैठना सब कुछ लीला घोड़ा से ही बना रहता था उनका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रामदेव जी की सवारी है, उसमें नाम आएगा घोड़ा, तो घोड़ा, और घोड़ा भी कैसा? लीला घोड़ा। घोड़ा का, रामदेव जी के लीला घोड़े का नाम क्या था? रेवत। कौन सा वत? रेवत। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन सी पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी ने की थी, ठीक है। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, और रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन। सर शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन देखो बताता हूँ मैं। शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया कि जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो क्रूतियाँ फैल रही हैं, ठीक है, तो समाज में जो क्रूतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, जो मतलब और जो मतलब बुराइयां हैं, उनको सुधारने के लिए, ठीक है। और जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों को मतलब ऐसे कि दलितों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो दलितों का उद्धार करने के लिए कि जैसे तैसे दलितों का उद्धार हो सके, ऊपर उठाया सके, तो समाज सुधारक व दलित उद्धारक हेतु कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। कामड़िया पंथ की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि समाज सुधारक व दलित उद्धारक हेतु। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? रामदेव जी ने, याद रखना।
इन्होंने छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत का विरोध मतलब हम एक दूसरे को छुआछूत कहते हैं, जैसे अरे वो तो फलानी जाति का, वो नीची जाति का, उसे मत छीमे, ऐसे मत छीम। तो उन्होंने कहा कि भाई वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो फिर इंसान है, वो भी इंसान, हम भी इंसान, फिर भेद किस चीज़ का है? हाँ, कोई वो जानवर तो है नहीं। हाँ, अब मुझे बात बताइए, जब हमें किसी ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या जब हमें किसी विपत्ति समय में, कठिनाई में, समय में जब ज़रूरत पड़ती है, तब तो हम उन लोगों का साथ मांगते हैं, ठीक है। तो जब फिर जात कहाँ चली जाती है? जब जात कहाँ चली जाती है? जब किसी किसी को जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है कि उस पे ब्लड चढ़ेगा या चढ़ेगा, तो अब बात बताइए, अब आप बात बताइए, क्या तुम पूछती हो डॉक्टर से कि मतलब ये किस जाति का ब्लड है, किस धर्म का ब्लड है? तो फिर तुम किस चीज़ का विरोध करते हो, किस चीज़ का मतलब भेदभाव करते हो? हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मतलब इंसान जाति है हमारी, ठीक है। इसलिए उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। किसने? रामदेव जी ने। उन्होंने रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया कि तुम जिस मूर्ति को पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? कि आप मतलब आपको लगे कि हाँ, मतलब भगवान को मान कर ही तो पूजा जा रहा है, ठीक है। मूर्ति को क्यों पूजा जाता है? एक भगवान के प्रति कि हाँ चल भगवान है उस मूर्ति के अंदर। लेकिन बात बताइए कि हम भगवान को मूर्तियों में पूज रहे हैं या मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है। अगर भगवान है तो आपके अंदर ही बसा हुआ है, ठीक है। और आपके कर्म ही भगवान है, समझ लो, एक सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके कर्म ही सब कुछ हैं, ठीक है। और भगवान ही आपके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। कहीं देखो, अब इंसान कितनी भी मूर्ति पूजा कर ले, कितनी भी, लेकिन इंसान के जब कर्म अच्छे नहीं हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, सभ्यता अच्छी नहीं उसकी, तो फिर वो क्या मतलब मूर्ति के अंदर बैठे हुए भगवान को क्या ढूंढ पाएगा? कभी नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। जब तक व्यक्ति अपने अंदर के मतलब गलत विचारों को, गलत सोच को, जब तक उन चीज़ों से परे नहीं होगा, तब कभी मतलब कहते। तो इसी चीज़ का तो विरोध किया था, मूर्ति पूजा का, ठीक है। कि तुम कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा है। उन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया। जो लोग मतलब तीर्थों पे यात्रा करने के लिए जाते हैं, धाम पे जाते हैं, कि हमें वहाँ जाने से हमें मतलब कहते हमारे जो पाप हैं, जो मतलब मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी के बुरे कर्मों का जो नतीजा है, अगर किसी के मतलब तीर्थ यात्रा करने से या मूर्ति की पूजा करने से, अगर गंगा में स्नान करने से अगर किसी के पाप धुल जाएं, तो फिर तो हर व्यक्ति वहाँ जाकर के अपने पापों को धुल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का शरीर, अब मुझे बात बताइए कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, आप किसी के साथ मतलब गलत करते हो, आपने किसी के साथ पाप कर दिया, तो मुझे बात बताइए, और फिर तुम जाते हो कहाँ पर? गंगा नदी में, कौन सी नदी में, कौन से धाम में? क्यों? क्योंकि हमें हमको उस पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहाँ तुम जाते हो वहाँ धुलता किसको है? आपका शरीर धुलता है, लेकिन पाप किसने किए? आपके विचारों ने किए ना भाई। पाप तो आपके विचारों ने किए, आपकी सोच ने किए, और धुला कौन? शरीर। तो बताइए, क्या वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जिस धाव में, जिस नदी में, जिस कोई भी हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ पर धुल किसको रहे हैं? शरीर को। लेकिन पाप किसने किया? आपके विचारों ने, आपकी आत्माओं ने। पाप तो उसने किया ना, तो वो तो नहीं धुली। और उसको धुलने के लिए तो आपको अपने अंदर ही विचार को मतलब अपने सोच को बदलना होगा, ठीक है, तभी धुल सकते हैं। अगर गंगा नदी में नहाने से अगर किसी के पाप धुल जाएं, तो हर व्यक्ति वापस बुरे कर्म करते जाओ और गंगा नदी में नहाते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का विरोध किया किसने? रामदेव जी ने, ठीक है। छुआछूत, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया, ठीक है। और उन्होंने, रामदेव जी है ना, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। सर, भैरव राक्षस कौन है? भैरव राक्षस एक राक्षस था, उसका नाम था भैरव। तो सात अलमीर,
अब सातलमेर के जो लोग थे वो बड़ी प्रसन्न थे। किससे? भैरव नामक राक्षस से। ठीक है, मतलब बच्चों को उठा करके ले जाता था। ठीक है, मन करता जिसी को मार देता था। कौन? भैरव नामक राक्षस। तो सातलमेर के लोग बड़े परेशान थे। अब उन्होंने ऐसा बताया था कि एक दिन उस सातलमेर गांव में रामदेव जी का मतलब आगमन हुआ था। गए थे एक दिन, तो सातलमेर के लोगों ने मतलब बताया था कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, कोई रात में एक भैरव नामक राक्षस का मतलब कोई एक राक्षस आता है भैरव नामक का। अब वो मतलब मन करे उस व्यक्ति को उठा करके ले जाता है, हत्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो महाराज इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? तो जब ऐसा बताया था, रामदेव जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम यहीं आज रात में रुकते हैं। ठीक है, तब ऐसा बताया था कि रामदेव जी उस सातलमेर नामक स्थान पर रुके थे, उस गांव में रुके थे, और रात के टाइम उस भैरव नामक राक्षस का आगमन होता है। ठीक है, तब ऐसा बताया जाता है कि उस भैरव राक्षस से कौन भिड़ जाते हैं? रामदेव जी। और भाई साहब वध किसका कर देते हैं? भैरव नाम का। और लोगों को क्या दिलाते हैं? मुक्ति। तो कहाँ के लोगों को? सातलमेर को। और सातलमेर का वर्तमान नाम क्या है? पोकरण। पोकरण। तो भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर के लोगों को मुक्त कराया था। याद रखना। आगे देखो, देखो ध्वज, जो रामदेव जी का जो ध्वज है, ध्वज बोलते हैं झंडे को। किसको बोलते हैं? झंडे को। तो रामदेव जी का जो ध्वज है वो क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। नेजा क्या कहलाता है? नेजा। क्वेश्चन आ सकता है क्या रामदेव जी के ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तो नेजा के नाम से जाना जाता है। सर जो नेजा है वो एक पचरंगी है। कौन सा रंगी? पचरंगी। पचरंगी का मतलब है उसमें 5 रंग अंकित हैं, मतलब 5 रंग लगे हुए हैं। कौन कौन से? नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। ठीक है, रामदेव जी का ध्वज नेजा कहलाता है, जो कि पचरंगी है। पचरंगी कौन कौन से हैं? उसमें कौन कौन से 5 रंग हैं? नीला, पीला, लाल, हरा और सफ़ेद। नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। ठीक है, रामदेव जी के जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो पैदल, मैंने वहाँ भी बताया था कि पैदल तीर्थ यात्री को यात्रु कहते हैं, लेकिन विशेष नाम पूछ लेता है वो, तो फिर हमें वहाँ रामदेव जी करना होगा। तो रामदेव जी के पैदल तीर्थ यात्रियों को यात्रु कहते हैं। ठीक है, और इनके नाम के जयकारे लगाते हैं, बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। तो ये जयकारे क्या कहलाएंगे? बादली कहलाएंगे। बादली क्या कहलाएंगे? बादली। सर याद कैसे करें? जब जयकारे लगाए जाते हैं तो ऊपर को लोग मुँह करते नहीं करते बादल की तरफ, बोलो मतलब रामदेव जी महाराज की जय हो। तो मतलब बादल की तरफ देखते हैं लोग, तो बादली कहलाते हैं। ठीक है, उनके जागरण को क्या कहते हैं? जागरण को कहते हैं जम्मा। जम्मा कहते हैं, जुम्मे की रात्रे। ठीक है, जागरण मतलब जैसे रामदेव जी के मंदिर में जब जागरण होता है, ठीक है, कोई कथा वगैरह सुनाई जाती है, ठीक है, लोग मतलब रामदेव जी के बारे में बताया जाता है, या कोई और मतलब जैसे जागरण होता है, उस जागरण को कहते हैं जम्मा। जाते जागरण, जाते जम्मा। याद रखना। पैदल तीर्थ यात्रियों को यात्रु कहते हैं, जयकारों को बादली कहते हैं, जागरण को जम्मा कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? और देखो, और भजन व गीत। भजन व गीत, देखो भजन व गीत क्या कहलाते हैं? देखो जो रामदेव जी ना, रामदेव जी के जो भजन व गीत क्या कहलाते हैं? तो ब्यावले कहलाते हैं। मैंने याद कराया था कि देखो, मैंने जब लोकगीत पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि ब्याह किसका हुआ है? राम का है। किसने का? राम का। तो राम के गीत क्या कहलाएंगे? ब्यावले। क्या कहलाएंगे? ब्यावले कहलाएंगे। ठीक है, रामदेव जी के भजन व गीतों को ब्यावली कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो रामदेव जी का सबसे लंबा लोकगीत है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है, तो रामदेव जी का। अगर लोक देवियों बात करें कि सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है, तो फिर वहाँ जीण माता करना है, लेकिन हम पढ़ना लोक देवता। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो रामदेव जी का। और रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले।
ठीक है। और गीत गाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रखिया। रखिया, रखिया कहलाते हैं। रेखिया, रेखिया, रेखिया। ठीक है। जैसे जो गीत होते हैं रामदेव जी के, जो गीत वगैरह जो भजन वगैरह गाए जाते हैं वो तो ब्यावले कहलाते हैं। लेकिन जो गाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुझे तो ये बताइए। तो रिखिया कहलाते हैं। रेखिया, रिखिया। इनका जो प्रमुख गीत है वो है नेतलारा भरतार। नेतलारा भरतार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख, मतलब किस लोक देवता का गीत है नेतलारा भरतार? ठीक है जी, रामदेव जी का प्रमुख गीत है जी नेतलारा भरतार। नेतलारा भरतार। तो भजनवा गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का। रामदेव जी के गीत गाने वाले जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रखिया, रखिया कहलाते हैं। और जिनका प्रमुख गीत कौन सा है? नेतलारा भरतार। नेतलारा भरतार। आगे देखो, देखो अब पढ़ेंगे हम रामदेव जी। अब देखो रामदेव जी पर जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जैसे रामदेव जी के मंदिर में गए, रामदेव जी के मंदिर पर ऐसा बताया था कि कपड़े के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। तो कपड़ों के घोड़ों को चढ़ाना क्या कहते हैं? घोड़ले। भाई नाम से वैसे घोड़े, घोड़ले। ठीक है, याद रख लेना भाई, घोड़े चढ़ाए जाते हैं तो घोड़ले कहलाए जाते हैं, बस और क्या है। तो रामदेव जी के मंदिर पर कपड़े के घोड़े चढ़ाना क्या कहलाते हैं? घोड़ले, घोड़ले कहलाते हैं। और चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। मैंने बताया कि नहीं बताया? रामदेव जी का जो चमत्कार है उसे पर्चा कहते हैं। पर्चा या पर्चा देना कहते हैं। मतलब ऐसा होता है रामदेव जी अपने चमत्कार के माध्यम से ही या अपने पर्चा के माध्यम से ही लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे। ठीक है। और इनका मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। सर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं बीच में से ही कि रामदेव जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो देवरा के नाम से। याद रख लेना, रा, रा आ रहा है, रा से शुरू हो रहा है और पीछे क्या है? रा। इतना देख लेना। देखो मंदिर के देवरा कहते हैं, देवरा के पीछे रा आ रहा है, रा। तो रा से, रा थे देवरा और रा थे रामदेव जी। ऐसे याद कर लेना। याद कैसे भी करो, याद करो। क्वेश्चन सही होना चाहिए, कैसे भी देखो। ठीक है। को मतलब देखो, आप किसी भी तरीक़ा से पढ़ो, अगर आपका तरीका अगर दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं है तो हमें इस चीज़ क्यों मतलब नहीं है। सामने वाले को पसंद है कि नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पसंद है बस वही बेस्ट है। क्योंकि पेपर में जिस दिन बैठोगे ना तो गोला आपको लगाना है, ना कि दूसरे व्यक्ति को लगाना है, ना कहने वाले को लगाना है। गोला आपको लगाना है, पेपर आपको सही देना है। अपनी मर्जी से पढ़ो, जैसा अच्छा लगे वैसे पढ़ो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ। ठीक है। और मैं किसी चीज़ से शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि यार पता नहीं अगर मैं ऐसा पढ़ूंगा तो पता नहीं कौन क्या सोचेगा, कौन क्या। अरे सोचने वाले से और कहने वाले से क्या मतलब? ज़िंदगी तुम्हारी है ना, पेपर तुम बैठोगे, पेपर जिस दिन सही जाएगा तो ज़िंदगी तुम्हारी बनेगी, उसकी बनेगी, तुम्हारी बनेगी ना। तो कहने वाले से क्या मतलब? तो कपड़े के घोड़े चढ़ाना क्या कहलाते हैं? घोड़ले। चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। मंदिर को देवरा। मैंने बताया कि नहीं बताया? छोटा स्थान, सर छोटा स्थान इनका थान कहलाता है। क्या कहलाता है? थान। ठीक है। मैंने गोगा जी के मंदिर, मैंने गोगा जी के बारे में पढ़ाया था कि गोगा जी का जो छोटा थान होता है या छोटा मंदिर होता है वो थान कहलाता है। उनका भी छोटा थान कहलाता है। ठीक है भाई। वैसे थान भी तो कहते हैं, अरे चल थान पे चलना यार, थान पे। तो थान मतलब एक छोटा मोटा सा एक वो होता है। ठीक है, बड़ा है वो होता है, एक मंदिर होता है, लेकिन छोटे मोटे जो स्थान होते हैं वो थान ही कहलाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे गांव के पास एक मंदिर है सिद्ध बाबा का, तो हम कैसा कहते हैं ना, क्योंकि तो मंदिर पे चलना, हम कहते हैं अरे सिद्ध बाबा के थान पे चलना है। ठीक है। तो थान, छोटा स्थान क्या कहलाता है? थान। किस वृक्ष के नीचे होता है? कदम्ब वृक्ष के नीचे। लेकिन हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में, गोगा जी का जो थान होता है या छोटा मंदिर होता है वो किसके नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तभी तो कहते हैं कि गाम गाम खेजड़ी, गाम गाम गूगो। तो रामदेव जी का जो छोटा स्थान है वो थान कहलाता है। क्या कहलाता है? थान। और कौन से वृक्ष के नीचे होता है? कदम्ब वृक्ष के नीचे। कदम्ब वृक्ष तो जो देखा होगा ना, कदम्ब वृक्ष। कदम्ब वृक्ष के नीचे ही रामदेव जी का छोटा थान पाया जाता है। और कदम्ब वृक्ष कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? तो उदयपुर की चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। उदयपुर चित्र शैली में कदम्ब वृक्ष देखने को मिलते हैं।
देखो किसी चीज़ को तुम बार बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तुम्हें सब कुछ याद है, ठीक है। पहली बार ऐसा लगेगा तुम्हें, नहीं तो बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें लगेगा यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सब कुछ याद है। समझ रहे हो मेरी बात? तो छोटा स्थान थान कहलाता है, जो कि उनका छोटा थान या छोटा स्थान किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? कदम वृक्ष के नीचे। और कदम वृक्ष कौन सी शैली में पाए जाते हैं? उदयपुर चित्र शैली में। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, पूजा। अगर देखें तो रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। किन की पूजा की जाती है? पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब होता है पैर, पैरों की पूजा की जाती है। जो पैर के जो निचले स्थान होते, निचले जो जगह मतलब वो होता है ना, निचली निचले वाला, ठीक है, पैरों का जो निचला स्थान होता है उनकी पूजा की जाती है। तो मतलब रामदेव जी के ओम पद चिन्हों की पूजा की जाती है। सर उन पद चिन्हों को क्या कहते हैं जिनकी पूजा की जाती है? उनको कहते हैं पगल्या। पाते पगल्या, पाते पद चिन्ह। रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है और उसको कहते हैं पगल्या। रामदेव जी का प्रतीक भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा रामदेव जी का प्रतीक किसे माना जाता है, तो पगल्या को माना जाता है, पगल्या। और सर देखो पगल्याओं की तो पूजा की जाती है, लेकिन जो पगल्या रखने का जो स्थान होता है, ऐसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर हो गया, उस मंदिर को कहते हैं देवरा। क्या हो गया? देवरा। और देवराव में एक क्या होता है, यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? पद चिन्हों की। तो पद चिन्हों को क्या कहते हैं? पगल्या, ठीक है। लेकिन पगल्या को जो रखने का स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं ताक या आलिया। आलिया मतलब आड़िया या आलिया कहेंगे, ठीक है, आलिया है, ठीक है। ताक या आलिया, आलिया कर सकते हो तुम, आलिया करो या आलिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मुँह से बता रहा हूँ मैं, आलिया, आलिया या आड़िया, ठीक है। तो रामदेव जी की पूजा किसकी की जाती है? पद चिन्हों की। पद चिन्हों को क्या कहते हैं? पगल्या, जो कि रामदेव जी का प्रतीक भी माना जाता है। कौन? पगल्या। पगल्या रखने का स्थान क्या कहलाता है? ताक या आलिया या आड़िया, ठीक है। और रामदेव जी की कसम क्या कहलाती है? जैसे कहते हैं ना, मैं रामदेव जी की कसम का कह रहा हूँ, मैंने तो ये काम किया नहीं है, ठीक है, चाहे तू वैसे कुछ भी कहे, तो वो कसम क्या कहलाती है? वो आड़ कहलाती है, आड़, आड़, ठीक है, आड़ कहलाती है। जैसे बोलो रखने का स्थान आड़िया और कसम आड़, ठीक है, आड़। और पगल्या रखने का स्थान आड़िया और कसम आड़। कहते हैं ना रामदेव जी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने काम नहीं किया भाई, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया है, फिर तुम मेरे से क्यों जबरी करने लगे हो? ठीक है, तो उस कसम को ही तो आड़ कहते हैं। और रामदेव जी की तांती बांधना। सर तांती बांधना क्या होता है? तांती का मतलब होता है डोरा। उनके नाम का जो डोरा बांधा जाता है, जो तांती बांधी जाती है, उसको कहते हैं फुलड़ी, फूलड़ी, 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 ठीक है। रामदेव जी की तांती बांधना क्या कहलाता है? फूलड़ी कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब तांती कहते हैं डोरा, इनके नाम का जो डोरा बांधा है तो उसे फूलड़ी कहते हैं, ठीक है। और फूल किसे कहते हैं? सर फूल कहते हैं, फूलड़ी डोरा होता है, फूल कहते हैं जो सोने व चांदी की एक पत्री होती है। पत्री तो देखी होगी तुमने, नारों में किसी की लटकती हुई देखी होगी, ठीक है। उस पत्री पर रामदेव जी की यहाँ तो मूर्ति लगी होगी, यहाँ पर रामदेव जी के चरण पादुकाएं होंगी। चरण पादुकाएं का मतलब होता है इनके पैरों का या पगलियाओं का कोई स्थान, मतलब पगलिया छुपे होंगे, मतलब पैर छुपे होंगे, पादुकाएं छुपी होंगी उनकी। किसकी? रामदेव जी की पादुकाएं, ठीक है, पैर छुपे होंगे। या रामदेव जी की मूर्ति मिलेगी और रामदेव जी की मूर्ति नहीं मिलेगी तो फिर इनके चरण पादुका छुपी होंगी, ठीक है, उसको ही कहते हैं फूल। फूल मतलब सोने व चांदी की पत्री को जिस पर रामदेव जी की मूर्ति मिलेगी या चरण पादुका मिलेंगी उसे कहते हैं फूल। लेकिन जो डोरा होता है, जो तांती होती है, उसको कहते हैं फूलड़ी। भाई फूल और फूलड़ी, ठीक है, इतना ज़रा। फूल कहते हैं पत्री को और जो तांती को कहते हैं फूलड़ी, ठीक है। फूल, पत्री, तांती, फूलड़ी, ठीक है, समझ रहे? डोरा, जो डोरा होता है ना, डोरा, उसको फूलड़ी कहते हैं, जो रामदेव जी के नाम का बांधा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखो, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे और संत भी थे। कवि मतलब संत भी थे। कवि का मतलब होता है जो कवि भी थे, ठीक है, ये कवि थे
और संत भी थे, तो दोनों थे। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे और संत भी थे। कवि थे, संत भी थे। कौन? रामदेव जी। तो रामदेव जी से संबंधित कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे, कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, जैसे रामदेव चरित्र। मतलब रामदेव जी के चरित्र के बारे में बताया गया है, तभी उसका नाम रख दिया रामदेव चरित्र। और रामदेव जी के चरित्र के बारे में मतलब उसके जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनका नाम है रुद्र सिंह तोमर। तोमर, कौन सा तोमर? रुद्र सिंह तोमर। रुद्र सिंह तोमर के द्वारा रामदेव चरित्र ग्रंथ लिखा था। तो क्वेश्चन आ जाएगा, रामदेव चरित्र किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से। रामदेव चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रुद्र सिंह तोमर। ठीक है, रुद्र सिंह तोमर। और एक है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ। ठीक है, 24 बाणियाँ जो पुस्तक है या 24 बाणियाँ जो ग्रंथ है, उसके लेखक है स्वयं रामदेव जी। तभी तो कवि थे ये, कवि थे। मतलब संत थे, संत होने के साथ साथ कवि थे। मतलब स्वयं ग्रंथ वगैरह, पुस्तक वगैरह लिख लेते थे जी। तो 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ किसने लिखी? रामदेव जी ने। 24 बाणियाँ को हम बाबा की पर्ची कहते हैं, लेकिन कीमत की हटा देना, री लगा देना, तब बाबा री पर्ची। ठीक है, याद करो, कैसे भी करो, तरीका होना चाहिए याद करने का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो बाबारी पर्ची, संबंधित पुस्तक रामदेव चरित्र, रुद्र सिंह तोमर, रामदेव जी, 24 बाणियाँ। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों? जिस जिस एग्जाम हॉल में बैठेगी ना, तो ना तो कोई ये पूछेगा या ना कोई बताने वाला। ठीक है, जैसा होगा भाई, तुमने जैसा याद किया होगा, जिस तरीके से याद किया होगा, बस वही काम देगा। इसलिए कहता हूँ याद करो, कैसे भी करो। ठीक है, नच के करो, चाहे चाहे तुम नच के याद करो, चाहे उठ के करो, चाहे बैठ के करो, सो कैसे भी याद करो, चाहे तरीका कैसा भी तरीका बनाओ। ठीक है, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखती है कि तुमने याद किस तरीके से किया। क्योंकि लोग तुम्हें इस तरीके से नहीं देखते हैं, कि लोग ये नहीं देखेंगे कि तुमने याद कैसे किया था, तुमने कितनी मेहनत की थी। लोग सिर्फ ये देखेंगे लड़का पास हुआ कि नहीं हुआ। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं देखते हैं। और आपका रिजल्ट ही आपकी मेहनत के बारे में बताता है, याद रखना। आपने कितनी मेहनत की ये मायने नहीं रखता है, आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के पक्ष में आया कि नहीं आया, ये भी मायने रखता है। क्योंकि अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आया तो लोग समझेंगे हाँ, बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, और अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया तो लोग कहेंगे साला मेहनत नहीं कर रहा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि दुनिया या लोग कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो यार हर चीज़। देखो 24 बाणियाँ, रामदेव जी। ठीक है, 24 बाणियाँ किसके द्वारा लिखी गई? रामदेव जी के द्वारा। और 24 बाणियाँ को हम बाबारी पर्ची के नाम से भी जानते हैं। आगे देखो, देखो देखो रामदेव जी को गुजरात व मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है। कहाँ पर? गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है। ठीक है, देखो जैसे हमने पढ़ा था गोगा जी को हम उत्तर प्रदेश में झार पीर के नाम से पूजते हैं। ठीक है, और गुजरात में भी गोगा जी को पूजा जाता है। जो रेवाड़ी जाति के लोग हैं ना, वो गोगा महाराज के रूप में पूजते हैं। मैंने बताया कि नहीं बताया? ऐसे ही रामदेव जी को गुजरात और मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। ठीक है, और इनके उपनाम कौन कौन से हैं? सर रामदेव जी को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। अगर क्वेश्चन आ जाए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किस लोक देवता को कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं, याद रखना। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? तो रामदेव जी का ही लगता है। ठीक है, इन्होंने लोगों को मतलब इन्होंने समाज सुधारक वगैरह, ठीक है, और दलित उद्धारक वगैरह, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही काम किया था। छुआछूत का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, तीर्थ यात्रा का विरोध करना। इसलिए तो उनको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना का भी सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है किसको? रामदेव जी को।
इनको हम ठाकुर जी भी कहते हैं, ठाकुर जी, ठाकुर जी। कौन से जी? ठाकुर जी भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक कौन हुए? रामदेव जी। ठाकुर जी किसे न किसे जाना जाता है? रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। इनको हम कुष्ठ रोग या हैजा रोग, कुष्ठ या हैजा रोग के निवारक भी कहते हैं। क्योंकि देखो, मैंने बताया कि रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, मैंने बताया कि नहीं बताया? रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, उनकी गुफा कहाँ पर? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। यहाँ पर कुष्ठ रोग का इलाज किया था। और वहाँ पर ही, मतलब मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि वहाँ पर कुष्ठ वगैरह, रोग वगैरह जो होता है ना, उनका इलाज किया जाता है। इसलिए तो कुष्ठ व हैजा रोग के निवारक कहते हैं। उनको ठाकुर जी भी कहते हैं। कुष्ठ रोग, हैजा रोग के निवारक भी कहते हैं। ठाकुर, कूते को निकाल लेना, कुष्ठ रोग। ठीक है। और उनको हम समाज सुधारक व दलित उद्धारक भी कहते हैं। जी मैंने बताया कि नहीं बताया? समाज सुधारक व दलित उद्धारक। मैंने बताया रामदेव जी के बारे में जब पढ़ाया था कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? इसलिए ही तो चलाया था, समाज सुधारक के लिए, दलितों का उद्धार करने के लिए। इसलिए तो चलाया था जी। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। किसने? रामदेव जी ने। तो रामदेव जी को समाज सुधारक व दलित उद्धारक भी कहते हैं। ठीक है। इनको नेतलारा भरतार भी कहते हैं। नेतलारा भरतार क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि राजस्थान, वो सॉरी, रामदेव जी के जो गीत हैं, सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का। इनका जो प्रमुख गीत है वो कौन सा है? नेतलारा भरतार। तभी तो रामदेव जी को नेतलारा भरतार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेतलारा भरतार के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैंने पढ़ाया उनके भाई का नाम था वीरम देव, शायद वीरम देव ही था ना। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार। वीरम देव तो था यार, देखो, वीरम देव। इनको बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। तो पर मुझे बताइए, तो फिर रामदेव जी को किसका अवतार मानेंगे? तो कृष्ण का अवतार मानेंगे। ठीक है। इनको राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है, राम सा पीर। ठीक है। राम सा पीर क्यों कहते हैं सर उनको, पहले बताइए। राम सा पीर, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना, ये रामदेव जी को राम सा पीर के रूप में पूजते हैं, इसलिए उन्हें हम राम सा पीर भी कहते हैं। ठीक है। रूणे चारा धनी, सर रूणे चारा धनी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्थान है रूणेचा, जैसलमेर में पड़ता है, पोखर और जैसलमेर में। तो वहाँ पर एक रूणेचा नामक गांव की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें हम रूणेचारा धड़ी कहते हैं। मतलब रूणेचा का धड़ी है जी सब, कौन? रामदेव जी। तो रूणेचारा धड़ी भी कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। मैं रामसा पीर के बारे में बताया था, नितला वारा की मतलब, इन सब के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है। एक कहते हैं भारत के सबसे बड़े लोक देवता। बिल्कुल, भारत के सबसे बड़े लोक देवता कहने लायक हैं, बिल्कुल हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया था रामदेव जी ने। ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी, भारत के भी सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी। और इनको हम पीरों के पीर भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े लोक देवता भी कहते हैं और पीरों के पीर कहते हैं। सर पीरों के पीर क्यों कहते हैं? मतलब इन्हें पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? सुनो, ऐसा बताया जाता है कि मक्का के 5 पीर थे। कहाँ के? मक्का के। कितने पीर थे? 5। तो मक्का के 5 पीरों को ऐसा बताया जाता है कि मक्का के 5 पीरों ने, मतलब इनके कानों में, इनके पास ऐसी बात पहुंचती है कि सर राजस्थान में एक ऐसा संत है कि लोग उसको, मतलब अपना बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ, बहुत मतलब मतलब बहुत, मतलब उनको ज्ञान का प्राप्त, मतलब उन्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति है। किसको? रामदेव जी को। ठीक है। उनके पास वो ऐसा बात नहीं है, उनके पास ऐसा भी बताया जाता है कि उनके पास शक्ति भी थी। ठीक है। शक्ति भी थी, ऐसा बताया जाता है। जब मक्का के जब 5 पीरों ने सोचा कि चल हम भी उनके बारे में देखते हैं, उनके पास शक्ति है कि नहीं है, कैसे हैं, मतलब कैसे नहीं है, हम भी तो देखें। तो मक्का के 5 पीर आते हैं। ठीक है। और मक्का के 5 पीरों ने आते हैं और रामदेव जी से कहते हैं कि महाराज हमको भूख लग रही है। तो उन्होंने ऐसा बताया, खीर बनाया, मतलब रामदेव जी ने उनके लिए क्या बनाई थी? खीर वगैरह, जो मतलब खीर बनाई थी।
खीर या मतलब जो और पकवान थे, लेकिन खीर भी बनाई थी उसमें। तो रामदेव जी ने मक्का के इन 5 पीरों को खीर परोस दी, भोजन परोस दिया। लेकिन मक्का के 5 पीरों ने क्या कहा था कि महाराज हम इस खीर को आपके जो दिए हुए बर्तन में उसमें नहीं खाएंगे। रामदेव जी ने कहा ये क्या बात रही कि हाँ हम उसी में खाते हैं जो हमारे 5 जो कलश हैं, मतलब इनके जो मतलब को होता है ना, अरे यार जो मतलब जो उनको खाते हैं साधु संतों के जो खाने का वो होता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं मैं तो पता नहीं है। ठीक है, हम उसी में खाएंगे। जो हमारे वस्त्र जो हमारे मतलब वो हैं क्या बर्तन, हम अपने ही बर्तनों में खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा आपके बर्तन है तो लाओ दो, हमें दो, हम आपके बर्तन में दे देंगे। तो पंचपीरों ने कहा कि हमारे पास तो बर्तन नहीं है, वो तो मक्का में रह गए, अब क्या करें। ठीक है, तो जब ऐसा बताया जाता है कि रामदेव जी ने कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहा कि चलो ठीक है। ऐसा बताया था कि आप अपने झोला में हाथ डालो। ठीक है, तो ऐसा बताया था कि रामदेव जी ने कहा आप अपने झोला में हाथ डालिए। ठीक है, तो ऐसा बताया था उन 5 पीरों ने जब अपने झोला में हाथ डाला तो उन 5 पीरों के पास जो बर्तन थे जो मक्का में थे वो अपने आप आ गए ऑटोमेटिक। तब 5 पीरों ने कहा कि हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन तुम तो पीरों के भी पीर हैं। ठीक है, तब उन्हें अनुभव हुआ था कि रामदेव जी वास्तव में एक सिद्ध पुरुष हैं, एक महान पुरुष हैं। ठीक है, और जो मक्का के 5 पीरों ने कहाँ पे कहा था, पंच पीपली नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आया कि नहीं आया। कौन कौन सा सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता ठाकुर जी, कुष्ठ व हैजा रोग के निवारक, समाज सुधारक व दलित उद्धारक, नेतलार अवतार, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर, रूणचर धनी, भारत के सबसे बड़े लोक देवता और पीरों के पीर, ये इनके उपनाम हैं। ठीक है, और फड़ का वाचन, जो रामदेव जी की जो फड़ है उस फड़ का जो वाचन किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया जाति के लोगों द्वारा। सर कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, रामदेव जी ने। तो कामड़िया जाति के लोग ही रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, और इनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। समझ रहे हो मेरी बात, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राम, और राम का सबसे बड़ा दुश्मन था रावण। ऐसे याद कर लेना, कैसे याद कर लेना। ठीक है, कामड़िया जाति की महिला है, कामड़िया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम उनके मंदिर, मतलब रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। अगर मैं जो पहला मंदिर पढ़ा रहा हूँ समझ जाना कि सबसे प्रमुख मुख्य मंदिर है। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रूणेचा में है। कहाँ पर है, रूणेचा। और रूणेचा कहाँ पर है, पोकरण तहसील जैसलमेर में। कहाँ पर है, पोकरण तहसील जैसलमेर में। रूणेचा रातड़ी भी कहते हैं। रूणेचा की स्थापना किसने की, तो रामदेव जी ने तो की थी, और यहीं पर इनका मंदिर है। और रूणेचा कहाँ पड़ता है, पोकरण जैसलमेर। सर उनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, तंवर वंशीय, जो तंवर गोत्र के जो लोग होते हैं, जो तंवर वंशीय लोग होते हैं वही उनके मतलब पुजारी होते हैं। किनके, रामदेव जी के। देखो रामदेव जी के जो आधुनिक निर्माता थे, मतलब रामदेव जी के जो मंदिर था रूणेचा में, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राव गंगा सिंह ने। सर गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण या आधुनिक निर्माता कौन थे, जब भी गंगा सिंह था, राव गंगा सिंह। क्यों, देखो जैसलमेर, श्री गंगानगर और इधर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र किसके अधीन था, बीकानेर रियासत के अधीन था। ठीक है, तो बीकानेर का शासक कौन था, राव गंगा सिंह। भाई राव गंगा सिंह ने अपने जीवन में यार बहुत मतलब बहुत काम किया है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जब उनको पढ़ेंगे ना तो यार तुम्हें लगेगा कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में यही काम करता रहे हैं, इसको बनाना उसको बनाना उसको बनाना, मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत किया है राव गंगा सिंह ने। ठीक है, और जो करता है दुनिया उसी को याद रखती है, निकम्मों को आज तक दुनिया ने, ठीक है, निकम्मों को यार कोई याद रखता नहीं है, जीते जी याद नहीं रखता तो मरने के बाद क्या रखेगा। ठीक है, याद रखना इंसान के कर्म ही याद रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो राव गंगा सिंह ने अपने जीवन में अच्छा काम किया, तभी तो राव गंगा सिंह को बार बार दुनिया पढ़ रही है। जहाँ भी पढ़ो वहाँ राव गंगा सिंह, वहाँ पढ़ो राव गंगा सिंह, कहाँ भी पढ़ो, बहुत अपने जीवन में काम किया था। ठीक है, तभी तो
एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा शासक था राव गंगा सिंह। ठीक है, और ये राव गंगा सिंह गंगा नहर को लाए थे, तुमने पढ़ा हुआ इतिहास में। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो एक कर्मठ, जो कर्मशील इंसान होता है। निकम्मों का आज तक दुनिया, अरे मरने के बाद क्या रखे यार, जीते जी याद नहीं रखा जाता उन लोगों को। ठीक है, और जो इंसान अच्छा होगा, उसके अच्छे व्यवहार होंगे, ठीक है, उसकी बोलचाल अच्छी होगी, यार जीते जी क्या, मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। ठीक है, 2-3 पीढ़ी तक तो उनकी चर्चा होती है कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे थे, तुम्हारे बाबा इतने अच्छे थे, तुम्हारे दादा इतने अच्छे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग तो मर जाते हैं, लोगों की जो कर्म होते हैं ना वो हमेशा जिंदा बने रहते हैं, और लोग उन्हीं को याद रखती है। याद रखना जीवन में। तभी कहता हूँ अपने जीवन में अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो। ठीक है, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन तुमने जन्म लिया था तब भी तुम अकेले थे, मरोगे जब भी साले तुम अकेले मरोगे। फिर दुनिया की बातों में आकर के तुम अपना विवेक क्यों खोते हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो छोड़ो यार राव गंगा सिंह। ठीक है, और कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, क्या चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद व नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के और नीले रंग के। ठीक है, किस पर? रामदेव जी पर। रामदेव जी का मंदिर रूणीचा पोकरण जैसलमेर, रूणीचा में पड़ता है, पोकरण तहसील जैसलमेर में। पुजारी तंवरवंशी है, आधुनिक निर्माता राव गंगा सिंह। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी के मंदिर पे। ठीक है, कैसे? सफ़ेद व नीले रंग के। उनका ध्वज कैसा होता है? पचरंगी होता है। पता नहीं होता, मैंने बताया नहीं बताया। ठीक है, और मेला, सर उनका मेला कब लगता है? तो मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीय के दिन। भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्र शुक्ल दशमी तक, भाद्र शुक्ल द्वितीय से और भाद्र शुक्ल दशमी तक। सर भाद्र शुक्ल द्वितीय से स्टार्ट होता है क्योंकि उनका उस दिन जन्म हुआ था, और भाद्र शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब उन्होंने जीवित समाधि ली थी, मतलब रामदेव जी ने अपनी जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर? अपने मंदिर रूणीचा के पास जो राम सरोवर तालाब है ना, वहीं पर उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली थी। ठीक है, कब? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। तभी तो भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्र शुक्ल दशमी तक उनका मेला लगता है। देखो मैंने वो भी बताया था, तुम्हारी कौन सी है, रामदेव जी के जो धर्मबंती डाली बाई ने भी कब समाधि ली थी? भादों के महीने में शुक्ल दशमी के दिन ही तो समाधि ली थी। और रामदेव जी ने कब समाधि ली थी? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, याद रखो ऐसे एक दूसरे से, मतलब कड़ी को जोड़ के याद रखोगे ना तो याद लंबा बना रहेगा। और उसके मेले को, और जो रामदेव जी का मेला है ना, जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मतलब मारवाड़ में सबसे बड़ा मेला लगता है, इसलिए मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? रामदेव जी के मेले को। कहाँ पे लगता है? रूणेचा जैसलमेर में। कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीय से भाद्र शुक्ल दशमी तक। और मैंने अभी ये भी बताया था, नहीं बताया था? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका है? तो रामदेव जी का है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। और सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता भी कौन है? रामदेव जी। और सबसे बड़ा लोक मेला भी किसका है? रामदेव जी का। और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। किन जाति के द्वारा? कांवड़िया जाति की मेला द्वारा। अब कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है वो नृत्यों में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो रामदेव जी का जो मंदिर है कहाँ पर? रूणेचा जैसलमेर। तो रूणेचा जैसलमेर में जो रामदेव जी का मंदिर है, उस मंदिर के पास ही राम सरोवर तालाब बना हुआ है। उस राम सरोवर तालाब में तो ही डाली बाई ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। रामदेव जी ने भी समाधि ली थी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ पर? राम सरोवर तालाब में। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि राम सरोवर तालाब में नहाने से ऐसा बताया जाता है कि लोगों के कुष्ठ वगैरह और जो हैजा वगैरह होते हैं, जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और राम सरोवर तालाब के पास एक बावड़ी बनी है, परछा बावड़ी। उस बावड़ी में नहाने से लोग मतलब अपने घरों में ले जाते हैं और उसको मतलब एक शुद्ध जल मान करके कि ठीक है, उसके पीने से ऐसे उसके नहाने से लोगों के चर्म रोग वगैरह कुष्ठ रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं। ठीक है, परछा बावड़ी। राम सरोवर तालाब के पास कौन सी बावड़ी बनी हुई है? परछा बावड़ी। ठीक है, और रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर था वो रूणेचा जैसलमेर में हो गया। अब देखेंगे जी सुरता खेड़ा, बिराटिया और कठौती। सुरता खेड़ा में भी इनका मंदिर है। और सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है?
चित्तौड़गढ़ में। बिरांटिया कहाँ पड़ता है? पाली में। कटौती कठौती कहाँ पड़ता है? नागौर में। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे को नहीं समझ रहे मुझे बताइए। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिरांटिया पाली, कठौती नागौर। याद कैसे करेंगे? सबक चिपाना। तो स ते सुरता खेड़ा, बा ते बिराटिया, सबक क ते कठौती, चे ते चित्तौड़गढ़, पा ते पाली, ना ते नागौर। चिपाना चित्तौड़गढ़ पाली नागौर। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली कठौती नागौर। ठीक है। और देखो उंडू कश्मीर, उनका मंदिर एक उंडू कश्मीर में भी है। उंडू कश्मीर बाड़मेर। और उंडू कश्मीर कौन सी तहसील में? शिव तहसील में। मैंने बताया कि नहीं बताया तुमसे? मैंने बताया था कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 14वीं सदी में हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ था? 14वीं सदी में उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर हुआ था, भाद्र शुक्ल द्वितीय के दिन। उसको हम बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक मंदिर है नवलगढ़, कहाँ? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। एक है नवलगढ़ झुंझुनू। नवलगढ़ झुंझुनू। कौन सा झुंझुनू? नया नया झुंझुनू। तो नवलगढ़ झुंझुनू रामदेव जी का मंदिर है। हल्दीना अलवर। हल्दी नान है, ये हल्दी नान है, अल्लाह हल्दी नान है, अल्लाह अरे ला तो अरे हल्दी नान है, ला काई ला, तो हल्दी ना अलवर। ठीक है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ठीक है। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। मैंने बताया वहाँ पर मतलब बालीनाथ की गुफा भी बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है। उंडू कश्मीर बाड़मेर, नवलगढ़ झुंझुनू, हल्दीना अलवर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। एक ये खुंडियावास। खुंडियावास पड़ता है डीडवाना कुचामन में। पहले खुंडियावास पड़ता था तुम्हारा नागौर में, लेकिन नागौर से अलग जिला बन गया डीडवाना कुचामन। ठीक है। तो खुंडियावास को राजस्थान का छोटा या दूसरा रामदेवरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है, इसलिए कहाँ पर? खुंडियावास डीडवाना कुचामन। खुंडियावास खुंडियावास डीडवाना कुचामन। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? खुंडियावास को। या राजस्थान का दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं? खुंडियावास को। और एक मंदिर इनका जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। ये भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास। राजस्थान का रामदेवरा किसे कहते हैं? तब तो रूणेचा जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन राजस्थान का छोटा या दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं? खुंडियावास को। लेकिन भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? तो जूनागढ़ को। और जूनागढ़ पड़ता है भारत में। ठीक है। और मैंने तुमको बताया मसूरिया देखो कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी। देखो मसूरिया एक साड़ी भी है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून, कोटा और मांगरोल बारा। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून, कोटा, मांगरोल बारा। कैथून, कोटा, मांगरोल बारा की। और एक आभूषण भी है मसूरिया आभूषण, जो महिलाओं के पैरों में पहना जाता है। महिलाएं कहाँ पहनती हैं? पैरों में। कौन से आभूषण को? मसूरिया आभूषण को। और एक साड़ी भी है मसूरिया साड़ी और मसूरिया आभूषण, और मसूरिया एक स्थान भी है। ठीक है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून, कोटा, मांगरोल बारा की। ठीक है। और मसूरिया आभूषण का पहनाता है महिलाओं के पैर में। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? तो वो है जोधपुर में। ये तुम्हारे रामदेव जी कंप्लीट हो जाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम पाबू जी को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है।